वेलकम टू योर न्यू कोर्स। इस कोर्स का नाम है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। तो आज हम ये कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला लेक्चर जो है ये होगा एल्गोरिदम्स के ऊपर। ठीक है। एल्गोरिदम क्या है? बेसिकली एल्गोरिदम है एक सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स दैट प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑन एन इनपुट। मतलब आपने एक कुछ स्टेप्स ऑफ कोड लिखे और आपने उसको कोई इनपुट दी, या फिर आपने इनपुट ना भी दियो, उसने कुछ आउटपुट आपको प्रेजेंट कर दी। ठीक है। किसी भी कोड का कोई इनपुट लेकर कोई आउटपुट प्रेजेंट करना या वैसे कोई आउटपुट प्रेजेंट करना, वो एक एल्गोरिदम है। ठीक है। या फिर आप इस तरह कह लें कि वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो आपकी, यानी कोई प्रॉब्लम है आपके पास, उसने उसको सॉल्व किया, वो आपका एल्गोरिदम है। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सपोज करो एक एल्गोरिदम है जिसको आपने 2 नंबर पास कर दिए, लाइक कॉन्स्टेंट नंबर 3 और 4, और आपने उसे कहा कि यार इसको सम कर दो, तो और उसने वो सम करके आपको रिटर्न कर दिया। ये आपका एल्गोरिदम नहीं है। यानी कि आपका प्रॉपर एल्गोरिदम नहीं है। एल्गोरिदम वो होता है जो कंप्लीट n नंबर्स के ऊपर काम करे। यानी आप इसको कोई भी 2 नंबर दो तो उसका काम है इसको ऐड करना, ना कि सिर्फ 3 और 4। जैसे कि अगर आप सिर्फ 3 और 4 को ऐड करवाने का एल्गोरिदम बनाते हो तो वो सिर्फ आपका एक पार्ट है एल्गोरिदम का, यानी कि एक पूरी प्रॉब्लम का एक पार्ट है। लेकिन अगर आप एक ऐसा एल्गोरिदम बनाते हो जिसको आप कोई भी n नंबर दो और कोई भी दूसरा k नंबर दो, तो उन दोनों को ऐड कर दे, तो वो होता है प्रॉपर एल्गोरिदम या प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन। तो इस तरह ही हमारा जो एल्गोरिदम का प्रोग्राम होता है वो उससे कहते हैं हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कुछ भी इंस्ट्रक्शन लिखी गई हो प्रोग्राम के अंदर, उससे हम एल्गोरिदम कहते हैं। इसके बाद आती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब एल्गोरिदम का ताल्लुक नहीं होता किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, वो आपका सूडो कोड भी हो सकता है। सूडो कोड होता है कि आपकी इंग्लिश के अंदर आपने अपने प्रॉब्लम को डिफाइन किया हो कि इसको सॉल्व कैसे करना है, लाइक स्टेप बाय स्टेप कि यहाँ पे लूप लगेगा, यहाँ पे इफ एल्स लगेगा, इस तरह। और इट कैन बी एनी वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज और लाइक और एनी अदर लैंग्वेज, पाइथन, C++, कुछ भी। और एक कंप्यूटेशनल मॉडल चाहिए आपको कंप्यूट करने के लिए या फिर एग्जीक्यूट करने के लिए। ये हमारा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का जो सबसे मेन टॉपिक है वो है हमारा कम्प्लेक्सिटी, जो कि हमारा आज का मेन लेक्चर है कि कम्प्लेक्सिटी क्या है और कैसे फाइंड की जाती है और क्यों फाइंड की जाती है। कम्प्लेक्सिटी बेसिकली हमने जब फाइंड करनी होती है तो हमारा जो मेन पर्पस होता है वो होता है कोड को ऑप्टिमाइज़ करना कम्प्लेक्सिटी के लिए, ताकि कोड एक ऑप्टिमाइज़ हो सके। यानी कि एक कोड हमने लिखा है ऐड करने का, वो टाइम लेता है हमारे पास सपोज करो 10 सेकेंड्स, तो हम क्या ऐसा कोड लिख सकते हैं जो 5 सेकंड का टाइम ले? तो इसे कहते हैं कम्प्लेक्सिटी का फ़ायदा, जिसको निकालने का फ़ायदा। ठीक है। तो कम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए, कम्प्लेक्सिटी का अगर बेसिक हम एग्जांपल लेना तो वो मतलब होता है कि आपके कोड के अंदर कोई भी लाइन लिखी हुई है ना, अगर सपोज करो आपके कोड में एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ पर कोई भी लिखी हुई है इंट a = 5। अब ये एक लाइन है आपके कोड के अंदर। ठीक है। इस लाइन में एक a वेरिएबल बन रहा है और उसके ऊपर 5 की वैल्यू साइन हो रही है। तो कम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि आपके कोड के अंदर जो लाइन लिखी हुई है उसके अंदर कितने ऑपरेशंस कॉल हो रहे हैं और कितनी दफ़ा वो लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। जितनी दफ़ा वो लाइन एग्जीक्यूट होगी उसको उसकी फ्रिक्वेंसी कहते हैं, और जितनी दफ़ा उसके अंदर जितने ऑपरेशन कॉल होंगे वो उसका ऑपरेशन कॉल की यानी कि काउंट आएगा कि 1 2 3 4। तो इसके अंदर 3-4 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आपने देखना होता है कि ऑपरेशन में इन सब में से क्या क्या हो रहा है उसके अंदर। तो जितने प्लस होंगे उतने ऑपरेशन होंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ पे होता है कि 5 + 5 × 2 + 6। और इसके अंदर देखें, इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये एक लैदा ऑपरेशन है, 5 और 2 वाला एक लैदा ऑपरेशन है, और 5 और 5 वाला लैदा ऑपरेशन है। तो इसमें क्या हो रहा है, 3 ऑपरेशन और एक असाइनमेंट ये इक्वल करना, यानी कि आप कोई वैल्यू, इसके रिजल्ट में जो वैल्यू आएगी आप ए को साइन कर रहे हो, तो असाइन की एक कम्प्लेक्सिटी होती है, यानी कि इन सब की कम्प्लेक्सिटी जो होती है वो होती है 1। ठीक है। और देन आपने कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज़ कराया वो भी इसमें आ जाता है। a = 5 सपोज ये इनिशियलाइज़ कर दिया आपने कोई कॉपी बनाई है, यानी कि b = a, ये भी आपका इसमें आ जाता है। इसकी कम्प्लेक्सिटी भी 1 होगी। और आपने कोई कंपैरिजन किया है, लाइक इफ यू चेक के b = a,
इफ़ एल्स में जो आप करते हो, तो इसकी भी कम्प्लेक्सिटी आपके पास 1 होती है अनटिल कि आपके पास ये जो लाइन है एक किसी लूप के अंदर ना हो। और देन आपके पास कोई भी रिटर्निंग होता है। आपका फ़र्ज़ करें कोई आपने स्वैप का फंक्शन कॉल किया है, उसके अंदर पैरामीटर्स गए आपके ए एंड बी, ठीक है। इसकी भी कम्प्लेक्सिटी ऑल दो 1 होती है, डिपेंड करता है फंक्शन टू फंक्शन पे, क्योंकि स्वैप ने क्या करना है कि सिर्फ 2 वेरिएबल को आपस में रिप्लेस करना है, तो इसकी कम्प्लेक्सिटी 1 होती है। लेकिन सपोज करो कोई ऐसा फंक्शन आ गया सर्चिंग का, तो सर्चिंग में जितनी सर्चिंग वो करेगा तो उसकी कम्प्लेक्सिटी उतनी एक इंक्रीज़ होती जाएगी। उसके अलावा इसके अंदर एक और ये हो गया रिटर्न का फंक्शन में जब रिटर्न करता है उसकी कम्प्लेक्सिटी भी 1 होती है, क्योंकि एक लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। मतलब क्या होता है कि फंक्शन में आपने कोई कोड लिखा, कोई लाइन लिखी, सपोज करो आपने सिर्फ ये लाइन लिखी कि a=5, अगर तो ये a=5 एक दफ़ा रन होगी, एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, तो इट मीन्स कि आपकी कम्प्लेक्सिटी पूरे प्रोग्राम की या फिर एक ही है। अगर तो ये सेम लाइन 10 दफ़ा एग्जीक्यूट होती है तो आपके प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी 10 है। और ये टाइम अगर यही आपकी जो a=5 है n टाइम होती है तो आपकी कम्प्लेक्सिटी n है। सो आगे चलते हैं। ओके, इसमें कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं। डेवलपिंग इक्वेशन, अब आप ये देखें कि आपके पास ये एक इक्वेशन है a=2 × a+3 के। लास्ट टाइम हमने जो देखा था कि ये हमारे पास एक लैदा है, ये हमारे पास एक लैदा है, ये हमारे पास एक लैदा है। बेसिकली कितने ऑपरेशंस कॉल हो रहे हैं इसके अंदर कि 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है a, और a के अंदर हो रहा है 3, ये 1, ये 2, फिर ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, और ये 3। इसको अगर हम सेपरेट भी करें तो ऐसे लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर एक a है, ठीक है। a के अंदर वैल्यू जा रही है, पहली वैल्यू क्या थी, 2 × a, 2 × a प्लस हम लिख लेते हैं 3 × b कर लेते हैं, 3 × b। अब हो क्या रहा है कि जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, ये तो इसने आपकी कम्प्लेक्सिटी दी 1, ये 1 ऑपरेशन हुआ, जब इस लाइन एग्जीक्यूट हुई तो इसने आपकी कम्प्लेक्सिटी दे दी 1। एक 2 ऑपरेशन हो गए, तो ये पूरी इक्वेशन बाद में एग्जीक्यूट हुई, क्योंकि प्लस हो रहा है ना बीच में, तो ये आ गई 1। 3 ऑपरेशन हो गए। अब एक असाइनिंग हो रही है, इस सारे कोड की साइनिंग हो रही है a को, ठीक है। तो इसकी कम्प्लेक्सिटी 1, तो 1 1 1 4 ऑपरेशन कितने कॉल हुए इसके अंदर 4, और ये ओवरऑल लाइन जो सी है वो एक दफ़ा चलेगी, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आई 1, यानी कि 4 ऑपरेशंस और 1 फ्रिक्वेंसी, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होता है। फ्रिक्वेंसी और ऑपरेशन आपस में होते हैं मल्टीप्लाई। आप ये देखेंगे यहाँ पे, ये देखो फार्मूला क्या आपके पास कि जितनी ऑपरेशन आपकी कॉस्ट आ रही है ऑपरेशंस की, आपने मल्टीप्लाई कर देना है कि वो लाइन कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है। सपोज ये लाइन होती है 2 दफ़ा एग्जीक्यूट, तो इट विल मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, इस तरह इस एग्जाम्पल को देखें तो ये कि इसमें बेसिकली एक ये काम हो रहा है कि आपके पास एक सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर कॉल हो रहा है और एक असाइनिंग का ऑपरेटर कॉल हो रहा है, तो 2 × 1 ईजी है। और सपोज करो ये दोनों अगर एक ही कोड में लिखे हुए हैं ना, अगर ये दोनों एक कोड में लिखे हुए हैं, तो क्या होता है कि इसकी कम्प्लेक्सिटी आ गई 4 × 1, इसकी कम्प्लेक्सिटी आ गई 2 × 1, तो आप इन दोनों को कर दोगे प्लस, 4 + 1 + 2 × 1 = 6। ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी 6 आ गई, टी एन हमारे पास 6 आ गया। ओके, सो अब हम जाते हैं लूप्स के ऊपर। लूप में क्या होता है कि आपके पास एक फॉर लूप है, सपोज करें ये वाला फॉर लूप है आपके पास, int i = 1 एंड i <= n और i++, और ये हो रहा है i m = a। इसको हम एक काम करते हैं, उसमें ही लिख लेते हैं, ठीक है। हमने फॉर लूप लगाना है, ये फॉर लूप है int i = 1, i <= n, i++। अच्छा, और अंदर क्या हो रहा था, a = a × 2, बस। तो यहाँ पास बेसिक था, ठीक है।
अच्छा, तो अब हमने इसको करना है, ऐसे करते हैं इसको, ठीक है, ये हमारे पास लूप है, इसकी हमने कंप्लेक्सिटी निकालनी है अब, ठीक है। तो हम निकालेंगे इस तरह कि आपने ये काम करना है कि लूप के अंदर पहली जो लाइन है हमारे पास वो है ये, ठीक है, पहली लाइन हमारे पास है ये वाली, इसके अंदर कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, एक हो रहा है आपके पास आई को 1 जा रहा है, इसका हो गया 1, इसके बाद हमारे पास जा रहा है आई इज़ लेस दैन इक्वल टू n, इसमें क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, हमने पढ़ा था कंपैरिजन की कंप्लेक्सिटी क्या आती है 1, ठीक है। और इसके बाद आ गया हमारे पास आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस क्या होता है, बेसिकली आई प्लस प्लस आई के अंदर एक इंक्रीमेंट होता है कि आई के अंदर एक ऐड कर दो तो ये भी हमारे पास एक ऑपरेशन होता है, यानी कि आई प्लस प्लस हमारे पास हो गया एक ऑपरेशन, ठीक है। तो 1 2 और 3, तो पहली लाइन में हमारे पास जो ऑपरेशन कॉल हो रहे हैं ना, ऑपरेशन वो हो रहे हैं 3, ओके। इस लूप ने यानी कि जब स्टार्ट हो रहा है तो 3 ऑपरेशन कॉल हो रहे हैं। अब बेसिकली ये लूप चलेगा कितनी दफ़ा, एक तो है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ n तक गया तो कितनी दफ़ा हुआ, n टाइम, लेकिन n पे जाके ट्रू होगा क्योंकि i इज़ लेस दैन इक्वल टू n है, जब इक्वल टू पे जाके वो ट्रू तो होगा, फिर वो एक और बार चेक करेगा जब i इज़ इक्वल, फर्ज करें n है हमारे पास 10 और i इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास 10, तो जब i के अंदर एक और इंक्रीमेंट होगा जब i बनेगा 11, ये वाला रूप तो तभी चलेगा, ये कंपैरिजन तब भी होगा, तो इसका मतलब ये लाइन हमारी n+1 टाइम चलेगी, क्योंकि आखिर में जब फेल होना है उसने तो उसके लिए उसको एक बार कंपैरिजन तो करना पड़ेगा, n टाइम तो उसने ट्रू होना है ना, और एक बार फेल होना है उसने, तो ये लाइन चलेगी हमारे पास n+1। तो आखिरी वाली लाइन हमारी क्योंकि फेल होनी है 1 है और 1 टाइम चलनी है, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, अपनी लाइन को हम करते हैं कि 3+1, यानी कि जब लूप स्टार्ट होगा तो 3 चीज़ें चलेंगी उसके अंदर, और जब लूप एंड होगा तो उसमें 1 चीज़ें चलेंगी, ठीक है, 1। और उसके बाद हम कर लेते हैं इसको, अब मिड का काम रह गया हमारा। मिड में क्या होता है, मिड में ये होगा हमारे पास कि एक हमारे पास है ये असाइनिंग, तो एक दफ़ा होती है सिर्फ, ये लूप चलेगा तो ये असाइनिंग हो जाएगी, ठीक है, फिर ये साइनिंग एक दफ़ा होगी बस, इसके बाद ये साइनिंग नहीं होगी, ठीक है। तो अब सिर्फ 2 काम होंगे, एक ये कंडीशन चेक होगी बार बार, और फिर ये आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा, ये कंडीशन चेक होगी बॉडी में आएगा इंक्रीमेंट होगा, फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी बॉडी में आएगा इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 2 काम होंगे सिर्फ, कंडीशन चेक होगी इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक होगी इंक्रीमेंट होगा। इस लाइन को भूल जाओ, अभी लाइन नंबर 2 को भूल जाओ, इसको अभी काम नहीं करे, सिर्फ लाइन नंबर 1 पे हम लोग कि ये कितनी दफ़ा चलेगी। तो असाइनमेंट का काम एक दफ़ा होता है, इसको क्रॉस कर दो। अब सिर्फ जो बात बीच में काम रह जाएगा वो होगा कंडीशन चेक हो रही है ट्रू हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही है इंक्रीमेंट हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही है इंक्रीमेंट हो रहा है, टू टाइम आ गया, 2 आ गया इधर, ठीक है। अब बेसिकली जो आपका लूप था हमने लास्ट टाइम भी चेक किया था कि वो चलेगा हमारा n+1 टाइम, ठीक है, n+1 टाइम। अब n+1 टाइम में हमने क्योंकि पहली लाइन यहाँ लिख ली है 3 वाली, तो हम इसमें से इसको कर देंगे, इसका 1 ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमने 1 लिख लिया ना, और हमने 1 भी लिख लिया, लास्ट टाइम चलेगा वो भी लिख लिया, तो हम -1 भी लिख देंगे, तो हमारे पास n-1 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर n-1, ओके, ये हो गया। तो यहाँ पर इक्वेशन बनती है वो बनती है ये। और अब आप देखें कि जब ये इक्वेशन बनी हमारे पास, तो बीच में हमारे पास क्योंकि 2 काम हो रहे थे, तो आगे कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आप यहाँ से 2 निकालें, क्योंकि 2 दफ़ा चल रहा है लूप बीच में मिड में, और 2 × n-1 हो रहा है, तो अब यहाँ से 3 से 2 निकालें तो ये आ जाएगा, आपको मैं निकाल के दिखा देता हूँ, बल्कि काम करें 3 है ना, 3 को आप 1+2 कर लें, ठीक है, 1+2 + 1, ठीक है, और ये आ जाएगा +2 × -1 n-1, ठीक है। तो क्योंकि ये लाइन चलनी है 2 टाइम, ये 2 टाइम चल रही है ना ये वाली लाइन, यानी कि ये वाली लाइन चल रही है 2 टाइम, और यहाँ पे हमने 2 सेपरेट कर लिया, तो हम इस 2 से इस 1 को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इस 1 का मतलब है इस वाले 1 का मतलब है इस वाले 1 का मतलब है
कि एक दो बार इस पर ऑपरेशन कॉल हो रहा है, एक कंपैरिजन का और एक इंक्रीमेंट का। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले 2 को इस वाले 1 से कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास जो रह जाएगा कोड रह जाएगा 1 + 1 + 2 × n। तो पहली लाइन की जो हमारे पास कम्प्लेक्सिटी आई है वो है ये देखो 1 + 1 + 2 × n। अब हमारे पास दूसरी लाइन की कम्प्लेक्सिटी क्या आती है, दूसरी लाइन जो सी है वो बेसिकली आपकी चलनी होती है, उसमें ऑपरेशन कितने कॉल हो रहे हैं। अच्छा ये देखो, ये हमारे पास आगे इसको प्रॉपर्टी को रेज कर देते हैं, ओके। अब हमारे पास सपोज ये दी हुई लाइन है, इसमें एक तो हो रहा है मल्टीप्लाई, फिर हो रहा है साइनिंग, 2 ऑपरेशन कॉल हो रहे हैं। अब हमने निकालने इसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी दफ़ा कॉल हो रही है। अब देखो अगर तो ये लाइन n+1 टाइम चलेगी, लास्ट टाइम हमने जो हिसाब लगाया था टोटल n+1 टाइम एग्जीक्यूट होगी, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये जो 1 टाइम है ये तो हमने इसलिए लिखा था क्योंकि इसने लास्ट टाइम जाके फेल होना है। तो यानी कि ट्रू तो सिर्फ n टाइम होगा ना, वो जब ट्रू n टाइम होगा तो जब वो ट्रू होता है तब वो बॉडी के अंदर आता है, यानी कि बॉडी के अंदर तब आएगा जब उसकी यानी लूप की कंपैरिजन ट्रू होगा। तो लास्ट टाइम वो ट्रू नहीं होगा, फेल होगा तो लूप टूटेगा ना। तो हमने इसमें क्या नहीं काउंट करना, 1। तो हम इसमें से जिसकी कम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो होगी n, यानी n टाइम ये चलेगा, n इसकी होगी फ्रीक्वेंसी और 2 इसके ऑपरेशन है, 2 × n+1। तो एक आगे हमारे पास ये लाइन नंबर 2 की, ये आगे लाइन नंबर 1 की, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 + 1 + 2 × n प्लस, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे 2 × n हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4n। तो हो जाएगा 1 + 1 सॉरी इसको 2 कर देते हैं, 2 + 4n, ठीक है। और या फिर इसको आप ऐसे लिख लें 4n + 2, ठीक हो गया। और ये देखिए ज़रा, ये आप ये देखें, इसकी हमने कम्प्लेक्सिटी ये निकाली थी, इसकी कम्प्लेक्सिटी हमने ये निकाली थी, और देन हमने दोनों को ऐड किया और हमारे पास टी ऑफ एन क्या आ गया। टी ऑफ एन बेसिकली हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी है, टाइम कम्प्लेक्सिटी एन के टर्म के अंदर, वो हमारे पास आ गई 4n + 2, सिंपल, ठीक है। और एक और लूप हम कर लेते हैं वैसे, ये है कि इसमें सिर्फ एक चेंज है, वो ये है कि इसमें जो लूप है उसमें इक्वल टू n नहीं हो रहा, लेस देन n हो रहा है। तो हमारे पास जो यहाँ पे फ़र्क आएगा ना वो आएगा, एक मिनट, इसमें जो फ़र्क आएगा वो आएगा हमारे पास, इसको हम रेस कर देते हैं, पहले इसको हम कर देते हैं रेस, तो हाँ ठीक है। इसमें फ़र्क आएगा हमारे पास सिर्फ इसका कि यहाँ पे इक्वल नहीं है, इस इक्वल को सपोज के हमने ख़त्म कर दिया, सिर्फ लेस देन n चल रहा है, ठीक है। तो यस, यहाँ से करके ख़त्म कर देते हैं इसको, ये लो, ओके, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब अभी देखो इस लूप में क्या हो रहा है, लेस देन n है ना, तो i 1 से चल रहा है और जा रहा है n-1 तक। ये तो हो गया इसकी ट्रू की कंडीशन कि -1 तक ट्रू हुआ, क्योंकि कंपैरिजन ट्रू हो रहा है ना, i लेस देन 1 n। तो लेकिन जब ये एक बार फॉल्स के लिए चलेगा तो n टाइम चलेगा, लास्ट टाइम n+1 टाइम चला था, इस बार चल रहा है n टाइम, क्योंकि लेस देन n है। तो ये ट्रू की कंडीशन में चले, फॉल्स की कंडीशन में चलेगा, और ये जब ट्रू हो रहा है यहाँ तक ट्रू रहेगा, सॉरी यहाँ ट्रू रहेगा और यहाँ पे रहेगा फॉल्स, ठीक है। ये आखिरी वाला फॉल्स के लिए चला रहे हैं हम लोग। तो सपोज वही काम करते हैं हम लोग, पहले में 3 काम हो रहे हैं, उसके लिए आ गया हमारे पास 3, लास्ट में एक फॉल्स होता है उसके लिए आ गया 1, प्लस बीच में हमारे पास हो रहे हैं कंपैरिजन और इंक्रीमेंट, 2 काम हो रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई आ गया। अब मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे क्या आएगा, आपने क्या करना है, आपने 2 निकाले होते हैं, n में से 2 निकालोगे तो क्या होगा, n है ना आपके पास, n में से आपने एक तो 3 लिख लिया और एक आपने लिख लिया
1, तो 2 निकाल दो तो क्या हो जाएगा n माइनस टू, क्योंकि आपने 2 ऑपरेशन निकाले हैं ना। पहले आपका n+1 था, तो 2 ऑपरेशन निकालने के बाद आपके पास बचा था n-1। इस बार आपके पास n है, 2 ऑपरेशन निकालने के बाद आपके पास बना n-2। सिंपल, गुड। ओके, तो फिर सेम आगे हम करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1+2 ले लेते हैं, यहाँ पर +1 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑपरेशन कॉल हो रहे हैं एट अ टाइम, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। तो n में से हम 1 निकाल देंगे, ये 2 इधर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1, क्योंकि 1 निकलता है ना, 1 का मतलब है इसमें 2 ऑपरेशन है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो -1, और इधर रह गया आपके पास, ओके, इधर आ गया हमारे पास 1+1 +2n-1, ठीक है। देखो 1+1 2 इंटू n-1, ठीक है। इवन यू कैन डू इट लाइक इस 2 को भी आप इस 1 से ख़त्म कर सकते हो। आप इस तरह कर सकते हो। आप ये काम भी कर सकते हो इसके अंदर, कि आप ये कह दो कि हाँ, आप ये कह दो कि यार मैंने ये वाला 1 इन दोनों से ख़त्म कर दिया, तो इसकी सिर्फ रह जाएगी 2n, ठीक है। ये भी ट्रू है आपका काम। और बीच वाला काम है इसका सेम, लास्ट टाइम वाली कम्प्लेक्सिटी है वो हमने कितनी निकाली थी, 2 इंटू एक वेट, ये हमारा लूप कितने से चल रहा है, n-1 टाइम। नीचे वाला हमने ये फॉल्स के लिए लगाया था, फॉल्स में लूप के अंदर नहीं आएगा, तो यहाँ तक बॉडी के अंदर आएगा, यहाँ पे बॉडी के अंदर नहीं आएगा। तो हमारा लूप कितनी दफ़ा चला, अंदर वाला n-1 तक। तो 2 ऑपरेशन और n-1, तो वह 2 डिवाइड बाय n-1। यह आपका लाइन नंबर 2 का आ गया। और लाइन नंबर 1 का आपने एक ये निकाला था, ये, या फिर आप ये ले, दोनों में से कोई भी ले लो, एक ही बात है, ठीक है। ये देखो उन्होंने क्या लिया है, 1+1 2 इंटू n-1, ये 2 इस 1 से कैंसिल हो सकता है, और ना भी करो तो इट्स ओके। और ये 2 इंटू n-1 आ गया, और ये t की कम्प्लेक्सिटी आ गई 4n-2। ओके, सो थैंक यू।